हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिवानी This is Avish. एंड हम आपके साथ आज लेके आए हुए हैं वर्किंग इन यूएस वर्सेस इंडिया। बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में जो की था लिविंग इन यूएस प्रोज एंड कॉन्स, उसके ऊपर कमेंट करके बोला है कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी आप जरूर से वीडियो बनाओ। तो जो लोग इंडिया में से यहाँ पे आने वाले हैं फ्यूचर में या आने का सोच रहे हैं या उनकी प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए तो डू सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा फ्री है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वीडियो। आपको गाइस बता दूं कि मेरा यहाँ पे यूएस में वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है कंपैरिजन टू अविश। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 10 to 12 इयर्स तक काम किया है। अविश का इंडिया में 10 इयर्स का है और यहाँ पे 4 to 5 इयर्स का है। तो मैं पहला क्वेश्चन अविश को पूछूंगी क्योंकि उसने दोनों जगह पे काम किया है। तो अविश, यहाँ का वर्क जो एक्सपीरियंस है तेरा, वो इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस से कैसे डिफरेंट है? पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम लोग जो भी बात करेंगे हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, वो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा है कि मैनेजिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होती है। माइक्रो मैनेजमेंट इंडिया में मुझे ज्यादा दिखा था कि मैनेजर आपको एवरीडे वर्क का लाइक लोड ज्यादा है। मतलब इंडिया में और मैनेज भी ऐसे ही करते। मैनेजर आके पूछेंगे आपको कि आज क्या हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, कैसा काम हुआ, ये क्या हुआ। यहाँ पे आपको जिक चलती रहती है। और यहाँ पे आपको ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपको एक जैसे कि प्रोजेक्ट दे दिया, आप कर रहे हो काम, नहीं कर रहे हो, आपको वो आपके ऊपर है कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको जस्ट वर्क दिखाना है। इट्स लाइक अप टू यू कैसे करना है आपको काम। सो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता। मतलब यहाँ पे सिर्फ ड्यू डेट दे देते हैं कि इस महीने की इस तारीख को ये काम हो जाना चाहिए। तो इट डजंट मैटर कि आप दिन में करो या रात में करो, या फिर आपको मैनेजर वो बगिंग नहीं करता रहता है कि ओ कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ। एट द एंड आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाना होता है कि मैंने ये काम कर दिया है, हमारा ये टारगेट खत्म हो चुका है। तो और मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ वर्सेस इंडिया में? यहाँ पे बहुत सारे लोग कम है और जॉब ज्यादा है, तो आपको स्पेसिफिक वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे डिग्रीज का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ये डिग्री की है तो ही आपको वो जॉब मिलेगी। यहाँ पे आपको काम आना चाहिए तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। और स्पेसिफिक नीश भी है, मतलब आपको कुछ भी या गिटार चलाना आता है, ये करना आता है, तो भी आप इतना अर्न कर सकते हो जो नॉर्मल सैलरीज पे अर्न कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी पे काम कर रहे हो, इसी पे। यहाँ पे आप सब लेवल पे छोटी छोटी बहुत सारी जॉब्स होती है और उसमें भी आप इतना तो कमा ही सकते हो कि आप अपना आईफोन रख सको, सर्वाइव कर सको, कार ले सको और लाइफस्टाइल मैनेज कर सको। और जो मुझे और एक इम्पोर्टेंट चीज जो लगती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का। तुझे क्या लगता है वर्क लाइफ बैलेंस? यहाँ पे मतलब मैंने इंडिया में काम ही नहीं किया है तो मुझे वहाँ का तो पता नहीं है। पर यहाँ पे आपको पेड लीव्स मिलती है, सिक लीव्स मिलती है, वैकेशन लीव्स मिलती है। तो बहुत सारी लीव्स हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप यूज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। आई मीन तो वो सारी लीव्स पेड होती है, तो आप उसको बचा के रखो एंड देन वेन एवर यू वांट टू गो टू ऑन अ वेकेशन यू कैन यूज इट। तो आपको सैलरी भी आएगी और आप वेकेशन पे जा सकते हो एट द सेम टाइम। तो दैट इज द मेजर थिंग। प्लस यहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हो वुमन के लिए तो मैटरनिटी लीव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है मैटरनिटी लीव। जो मेरी कंपनी थी उसमें 3.5 महीना पेड लीव था, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। प्लस ऐसा नहीं है कि मदर को ही होता है, फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलती है, वो भी पेड होती है। तो फॉर फादर्स आई थिंक इट्स 6 weeks। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी अगेन, बट मदर को ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है और फादर को थोड़ी सी कम मिलती है। पर वो सारी की सारी पेड लीव्स होती है, तो बहुत ही मतलब अच्छा है। मतलब पेड लीव्स का सब कुछ यहाँ पे अभी इंडिया में भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे पहले से ज्यादा है। और यहाँ पे ऐसी लीव से आप सोच नहीं सकते। मतलब आपको अभी मुझे उस टॉपिक पे मुझे और एक याद आया। जो कोविड था यहाँ पे, तो हमारे वहाँ पे मेरी कंपनी में स्पेशली सिक लीव तो थी, उन लोगों ने और एक कैटेगरी ऐड कर दी कि कोविड पेड लीव्स। तो उसमें आपको वो 100 आवर्स देते थे, दैट इज ऑलमोस्ट 1 month। अगर आपको कोविड हुआ है या फिर आपको कोविड रिलेटेड आपको छुट्टी लेनी है तो दैट इज 100 आवर्स, ऑलमोस्ट 1 महीने की आप छुट्टी ले सकते हो। वो भी पेड, कंपनी आपको स्टिल पे करती रहेगी उस 1 महीने में। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। और गवर्नमेंट का भी बेनिफिट, मतलब शिवानी ने जैसे बताया कि मैटरनिटी पैटर्निटी में जैसे नॉर्मल लीव्स होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट भी देती है यहाँ पे प्रोग्राम से कि 6 weeks आप जस्ट चाइल्ड के साथ बॉन्ड करने के लिए ले सकते हो। या फिर एक बहुत यहाँ पे जो अलग ही लगेगा इंडिया वालों को
कि जो है पॉटर्निटी लीव, मतलब आपने पेट किया है, हाँ। अपने साथ अपना डॉग एडॉप्ट किया है, तो उसको भी उसके साथ रहने के लिए, बॉन्ड करने के लिए भी आपको जैसे मिलेगी तो बेस्ट थिंग यहाँ पे छुट्टी के मामले में यूएस इज द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छुट्टी, बट ऐसे हाँ, नॉर्मली सब भी कुछ है। वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब यहाँ पे पहले से ही कल्चर है कि हाँ। 5 days अ वीक का वर्क है। कई बार कई कंपनीज में 4 days अ वीक होता है। कई बार ऐसा होता है कि 5 days है, लेकिन हम जैसे आईटी में हूँ मैं, तो 2 days वर्क फ्रॉम होम होता है, 3 days आपको जाना होता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। यहाँ पे मिल जाती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस इजी रहता है। अविश, ऑफिस का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसे डिफरेंस है यहाँ पे और इंडिया के? सो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑफिस वर्क स्पेस ऐसे ओपन ज्यादा होता है। सीईओ से लेकर कोई भी बड़ा सा बड़ा है, वो भी आपके लेवल पे ही आपके ओपन वर्क स्पेस में ही काम मतलब करते हैं। ओपन क्यूब्स होते हैं इंस्टेड ऑफ की ऑफिसेस। हाँ, हमारे वहाँ तो मतलब मैंने 3 कंपनी में यहाँ पे काम किया, क्यूब्स ही नहीं है। इट्स लाइक ओपन ऑफिसेस और मीटिंग रूम्स, दैट्स इट। मतलब मीटिंग रूम्स में सब शेयर कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स भी करेंगे, हम भी करेंगे, और ओपन स्पेस फॉर एवरीवन। मतलब मेरा मैनेजर मेरे सामने मेरी जैसे ही लेवल पे बैठेगा, ऐसा नहीं है कि उसको अलग स्पेशल जगह पे क्यूब्स मिलेंगे। डिपेंड्स अगर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, बट मैंने यहाँ पे ये देखा है कि कोई एक वो ऐसा नहीं आ जाता कि मैं यहाँ पे बड़ा हूँ, सब कुछ कोई किस सबका काम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ऐसे ऑफिस वर्क स्पेस। तुझे क्या लग रहा है? सेम, मैंने भी हर एक जगह पे काम किया है, वहाँ पे ओपन क्यूब्स ही थे, जो मैं बैठती थी उसके सामने ही और उसके बाजू में ही मैनेजर बैठते थे, और अभी भी बैठ रहे हैं इस कंपनी में भी। और लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए सब हम लोग एक साथ ही बैठते हैं। तो इज़ नॉट लाइक कि ओ मैं हायर पोजीशन पे हूँ तो मैं अंदर अपने कैबिन में जाके खाऊंगा या खाऊंगी, बट इट्स जस्ट सबको साथ में लेके यहाँ पे चलने का रिवाज है। और यहाँ पे स्पेशली मोस्ट कंपनी में ब्रेकफास्ट और लंच देते हैं। मैंने अभी तक जो भी जहाँ पे भी काम किया है, उधर इधर ब्रेकफास्ट दे रहे थे या फिर लंच दे रहे थे, और अभी भी वैसा ही है कि ब्रेकफास्ट दे रहे हैं या लंच दे रहे हैं, और दोनों में से कुछ ना दे रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पे स्नैक्स, मतलब पूरा किचन भर के स्नैक्स होते हैं, कोल्ड हॉट सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट आप फुल आप सैंडविच या फिर ऐसे कुछ बना सको, उतने सारे वेजिटेबल्स, सब कुकिंग के सामान, मतलब सब गैस वैस सब कुछ ही होता है। मतलब आपके पास घर जैसा है, घर में जैसे किचन है वैसे ही ऑफिस में भी किचन होता है। स्नीकर आइसक्रीम इज माय फेवरेट इन हर ऑफिस। किटकैट आइसक्रीम, दोस आर हाँ, सब अमेजिंग। आइसक्रीम में तो सब कुछ रहता है, तो मतलब आप ऐसे ही चल लो कि आप घर में ही हो, बस आपका घर का ही किचन है पूरा वहाँ पे। हम बे एरिया में रहते थे, आपने सुना होगा यहाँ पे कई सारी कंपनी, मतलब गूगल फेसबुक जो पॉपुलर है उसका तो पता ही है सबको, लेकिन कई सारी कंपनी फॉलो करती है उनका सूट। सो हमें खाने का वहाँ पे किसी भी टाइप का आपको देना है। यहाँ पे मैं ओरेकल के पास में रहता, तो कैफेटेरियाज होते थे सब जगह पे, इंडियन से लेके सब अलग अलग क्यूजाइंस का खाना आपको मिल सकता है। उससे मुझे याद आया कि ड्रेस कोड भी बहुत डिफरेंट मुझे लगा। मतलब वहाँ पे काम करते थे और यहाँ पे आने के बाद मुझे कम्प्लीटली, मतलब ऐसे सीईओ को भी देखा हूँ मैं शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं कि आप क्या पहन रहे हो। प्रोफेशनल मतलब इज यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन वर्बल बट नॉट इन योर ड्रेस कोड। मैंने इंडिया में भी देखा था कि मैं फॉर्मल्स लेके गया था सबसे पहली जॉब में, और वहाँ पे बोला था कि यहाँ पे कोई फॉर्मल्स नहीं पहनते। तो अभी नॉर्मल कल्चर हो गया है, बट मैंने इतना लिबरल भी नहीं देखा है जितना यहाँ पे है। प्लस नोबडी केयर्स व्हाट यू वेयर, मतलब मैं शेरवानी भी पहन के चला जाऊँ ना वर्क पे, हाँ वो लोग बोलेंगे नाइस, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, या फिर ऐसे पीछे बोलेंगे या ऐसे कुछ बोलेंगे कि ये किया। एवरीबडी इज मोस्टली इन देयर ओन जोन्स एंड आप नॉर्मल टी शर्ट या शॉर्ट्स पहन के चले जाओ, आपको जीन्स पहनना है तो जीन्स पहन के चले जाओ, आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करता। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट एज वेल। और ऑफिस और वर्क स्पेस से याद आया कि यहाँ की टाइमिंग्स भी बहुत अलग ही होती है। मतलब यहाँ पे इतना मैंने बताया कि वैसे फ्लेक्सिबल होता है आपका, तो आप कई बार ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। मतलब स्पेशली आईटी में आप हो तो आप कभी भी जाना है, लेट जाना है, ज्यादा जल्दी जाना है, टेंशन ही नहीं है आईटी वाले को। और तेरे को क्या होता है, मतलब ये इसको लैब में काम फिजिकली जाना ही पड़ता है। हमारा फिक्स है कि सिंस आई वर्क इन अ लैब, तो आपको जाना ही जाना है। और हमारे वहाँ पे लैब 365 डेज चलती है, 24 आवर्स, तो हर एक शिफ्ट होता है, उसका टाइमिंग भी होता है। तो इट्स अ फिक्स टाइमिंग कि मॉर्निंग के 4 बजे से 12:30 बजे तक फिक्स टाइमिंग है मेरा।
पर ऐसा नहीं है कि आप 4:30 को पहुंचे और आपको बुलाएंगे वहाँ पे और बोलेंगे वाई आर यू सो लेट एंड ऑल दैट। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ बहुत आप एवरीडे अगर लेट हो रहे हो तो ही वो लोग आपको सिर्फ बोलेंगे कि वाई आर यू सो लेट और सब ऐसा कुछ। पर अगर आप कभी कभी बार लेट होते हो, मैं भी बहुत बार लेट हुई हूँ, तो ऐसा अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं है कि क्यों लेट है क्यों है। पर आपके सिर्फ वो परफॉर्मेंस को आपको वो लोग देखते हैं कि आप अच्छे तरह से दिन में परफॉर्मेंस करते हैं, आपका जो काम दिया है, टारगेट दिया है, वो खत्म करते हो कि नहीं। अगर आपने खत्म कर दिया तो वेरी वेल, आप लेट भी आओ तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। प्लस यहाँ पे आपको 40 आवर्स अ वीक मिलता है, प्लस उसके ऊपर ओवर टाइम में अगर आप करते हो 40 आवर्स से ऊपर 1 भी घंटा करते हो तो आपको डायरेक्टली आपको जो पेमेंट मिल रही है 1 आवर की, यहाँ पे आवरली बेस होता है मोस्टली, तो वो जो आपको आवरली पे मिल रही है उनका 1.5 आवर मतलब 1.5 हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लोग ओवर टाइम ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ 40 आवर्स। स्पेशली बैचलर्स, जिसके स्पेशल बैचलर्स है वो तो मतलब 8, 10, 15 घंटा ओवर टाइम करते हैं। तो आप देखो तो आप 40 आवर्स करो और फिर आप 10 या 20 घंटे करो तो आपको ऑलमोस्ट पेमेंट तो आपको कंपैरिजन में सेम ही मिलेगी। या वीकली बता रही है कि वीकली आप 40 आवर्स करो या इतना ज्यादा भी करो तो आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, स्पेशली ओवर टाइम आप जितना भी करो उसमें। और प्लस हमारी कंपनी में सिंस 24 आवर्स 365 डेज है, तो आप अगर फेस्टिवल में काम करोगे जैसे कि क्रिसमस हो गया, थैंक्सगिविंग हो गया, 4th ऑफ जुलाई हो गई, वो सब 10 फेस्टिवल्स आते हैं जो मेन, जो हर एक कंपनी ऑफ होती है, पर हमारी कंपनी में आपको 2 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो 1 आवर के आप चलो मान लो कि आपको $10 मिल रहे हैं, तो आप उसी आवर में अगर आप फेस्टिवल के ऊपर काम करोगे तो 1 आवर के आपको इंस्टेड ऑफ 10 आपको $20 मिलेंगे। तो इट जस्ट डबल द अमाउंट पर आवर। तो गाइस हम लोग जिसके लिए काम करते हैं वो है सैलरी। पैसा किसको नहीं चाहिए होता है तो उसी के लिए तो हम काम करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस अविश बिटवीन हियर वर्सेस इंडिया? मैंने ये देखा है, मतलब मैंने वहां पे जो काम किया था और अपने हिसाब से कि यहाँ पे ऐसे गिन लो कि 10 गुना मिलेगा। जैसे मुझे वहां पे मिलता था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऐसे ले लूँ कि हाँ 10 लाख मिलता है तो यहाँ पे 100 के मिलेगा, 15 लाख मिलता होगा तो यहाँ पे 150 के मिलेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल, नहीं 10 गुना ज्यादा हो जाता मिलेगा। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही होगा। तो आपको यहाँ पे घर लेने जाना है तो इंडिया में जैसे मिलेगा उससे यहाँ पे ऐसे ज्यादा ही मिलेगा ज्यादा में लेना पड़ेगा। जो सेम चीज वहां पे करनी है वो यहाँ पे महंगी ही पड़ेगी लाइफस्टाइल के हिसाब से। बट जो कॉमन एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कि ये हम यहाँ पे आईफोन बाय कर रहे हैं, मैकबुक बाय कर रहे हैं, या फिर हमें लंदन घूमने जाना है, तो हमको जो कॉमन एक्सपेंसेस है बैंगलोर में कोई काम करता होगा उसको भी सेम ही मिलेगा, इंडिया में कोई काम करता होगा तो मैंने वो देखा है कि जो कॉमन एक्सपेंडिचर्स है वो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो वर्सेस इंडिया। बट बाकी सैलरी, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, आप अगर यहाँ पे कमाना चाहते हो बस आओ कमाओ और फिर जाके इंडिया में वापस ले जाओ, या फिर आपकी वहाँ पे लोन है या आपको कुछ वहाँ पे फिनिश करना है, दैट्स बेस्ट। यू कैन लाइक save 10 times more and then go back and feel that whatever loan और वहाँ पे जो भी आपका है वो आप लाइफस्टाइल वहाँ पे बेटर बना सकते हो। पर अगर आप जैसे अवश्य ने बोला कि अगर आप यहीं पे जॉब करें और यहीं पे आपको कमाना है, यहीं पे रहना है, तो इट्स अ सेम लाइक इंडिया। पर आप यहाँ से यहाँ पे कमा के इंडिया में लेके जा रहे हो पैसे, तो दैट इज लाइक 10-20 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग इन इंडिया। ये सब चीज़ें ऐसा है कि हम क्या इससे डिसीजन ले कि हमें यहाँ पे काम करना है या इंडिया में काम करना है? नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पर्सनल फीलिंग। यहाँ पे आपको पर्सनल फील क्या आती है जब आप काम करते हो, तो वो मैं पॉइंट आज कवर करना चाहता हूँ। जो मैंने वहां से काम किया है, यहाँ पे आपको ज्यादा डाइवर्स पीपल मिलेंगे, सब तरह के आपको लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, भिन्न प्रकार के सबके साथ काम करके आपका नॉलेज, जो आप क्या खाते हो, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनके साथ उनका कल्चर भी आपको पता चलता है कि जैसे कि थैंक्सगिविंग या ऐसे कुछ है तो यहाँ पे ऐसे पोटलक रखते हैं, तो हर एक जो बंदा है या बंदी है वो अपने कल्चर से कुछ लेके आता है और फिर सबके साथ शेयर करता है। वो वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था, यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट। तो वो बेस्ट है कि आपको हर एक तरह के फूड ट्राई करने को मिलेंगे और उनका कल्चर भी आपको जानने को मिलेगा।
तो पर्सनली आप ज़्यादा ग्रो होते हो उससे। और फिर सब जो कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, मतलब पीयून जैसा भी सिक्योरिटी स्टाफ भी है तो भी एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम कोई अलग से ट्रीट नहीं करता है सबको, और किसी को नीचा दिखाना वैसा कम होता है। पॉलिटिक्स बहुत कम देखा है मैंने यहाँ पे। सो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि पर्सनली इफ़ आई वैल्यू वर्किंग इन इंडिया वर्सेस यूएस, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू करूँगा। तुझे कुछ पता नहीं इसमें? तो यहाँ पे लोग ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन देंगे आपके काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कुछ काम किया है, आपने कुछ टारगेट पूरा किया है, अचीव किया है, तो और बड़े बड़े लोग आए तो मैनेजर इज गोइंग टू प्रेजेंट दैट रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट? बट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मैंने किया है। वो लोग पर्टिकुलरली आपका नाम लेके बोलेंगे कि दिस पर्सन हैज डिड दिस। तो वो सारे के सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि जैसे इंडिया में मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि वो जो मैनेजर होता है वो खुद ही को क्रेडिट दे देता है कि वो मतलब किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, वो खुद ही आगे जाना चाहते हैं। वैसा वाला थोड़ा सा कल्चर है। लास्ट चीज जो पर्सनल फील्ड में मुझे लगती है वो है फायर। यहाँ पे रिटायरमेंट मतलब फायर मूवमेंट आपने नहीं सुना है, तो ये है मतलब बेसिकली इसका फंडा है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, जो यहाँ पे बहुत चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आप सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हो, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मतलब यूएस की करेंसी ज़्यादा वैल्यू करती है। तो कई लोग यहाँ पे कमा के 40-45 तक काम करते हैं, उसके बाद बस जब जाके रिटायर हो जाना है, आराम से अपनी ज़िंदगी जीनी है। हमने बहुत लोगों को देखा है, हम क्रूज़ में गए थे, बस उसके बाद उनकी लाइफ क्रूज में ही जीनी है। हाँ, 6 महीना वो लोग शिप में रहते हैं, क्रूज में रहते हैं और घूमते रहते हैं पूरी दुनिया। वो पूरा क्रूज में रहे, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड हो जाए, तो भी यहाँ के रेंट से उनका कम होता है। हाँ। तो लोग उसमें एंजॉय करते हैं, यहाँ पे रेंट पे दे देते हैं अपना घर, और फिर भी उनकी लाइफस्टाइल और पैसे इन्वेस्ट किए हुए, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो जल्दी, क्योंकि आपकी कंपेयर टू वर्ल्ड करेंसी डिफरेंस ज्यादा है। तो ये तो हमने बताया गाइस आपको एडवांटेजेस। So what are the disadvantage of working here in US? आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस हमने सब अच्छा ही अच्छा बताया है, तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है। यहाँ पे काम करने का कई गैर फायदे भी है, नुकसान भी है। जैसे कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं कंपैरेटिवली इंडिया से। यहाँ पे हम जो भी कमाते हैं उसका टैक्स में बहुत जाता है। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आप जाओ और देखो कि 35% हम लोग सिर्फ टैक्स में देते हैं। सो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है दूसरा कि वो है लाइफ आफ्टर वर्क। मतलब यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि मंडे टू फ्राइडे काम किया और सैटरडे संडे, क्योंकि यहाँ पे मेड नहीं होती, ये नहीं होती, तो अपना घर का पूरा जो काम पड़ा होता है वो खत्म करो। कई लोग मील प्रिपरेशन करते हैं पूरे वीक की, जो दोनों काम करते थे, जो भी मतलब पूरा वीक का काम है वो पुश किया है वीकेंड में। तो एंड लाइफ इस ऐसी हो गई कि हाँ वीकेंड में एंजॉय करते हैं। मतलब इंडिया में मैं काम करता था, हमने देखा था कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ वीकेंड में, हम लोग डे टू डे भी एवरी डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ ना कुछ करते रहते थे, फ्रेंड्स को मिलते थे, फैमिलीज़ को मिलते थे, सेलिब्रेशंस होता था, छोटी से छोटी खुशियाँ सब साथ में मिलके मनाते थे। तो वो थोड़ा अलग मुझे पर्सनली यहाँ पे आके फील हो रहा है कि डिसएडवांटेज है यहाँ का। हाँ, यहाँ का वैसे ही वर्क कल्चर ही ऐसा है कि आप क्योंकि दोनों लोग पूरे वीक हफ्ता काम कर रहे हैं, तो सब ऑब्वियसली आपका जो हाउस चोर्स है वो बाकी होगा, जैसे कि लॉन्ड्री हो गई, वैक्यूम हो गया, घर का क्लीनिंग हो गया, वो काम, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, तो वो सब काम हम लोग वीकेंड के ऊपर रखते हैं। तो और ये जो डिसएडवांटेज मैं बताना चाह रहा हूँ वो सबके लिए नहीं होगा, बट कई लोग मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि इनका वीज़ा और सिक्योरिटी नहीं होती है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे कई लोग आते हैं कि वर्क वीज़ा पे है या ऐसे है, उनकी वाइफ कई बार वर्क नहीं कर सकती है, उनके बच्चों का फ्यूचर भी डिसाइडेड नहीं है कि ये वो क्या करेंगे। वो घर लेने का सोचते हैं कि लेंगे कि नहीं, कार उनका कब छोड़ के बेच के जाना पड़े, ले ऑफ हो जाए, वापस घर जाना पड़े, वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कई लोग यहाँ पे बहुत साल से यहाँ पे फंस गए होते हैं, मतलब इंडिया नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया जाएगा तो उनको फिर से स्टैंपिंग और वीज़ा का प्रोसेस करना पड़ेगा, वो शायद टफ होगा। तो बहुत कुछ ऐसे मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं उनका अगर वीज़ा या सिक्योर पूरा फ्यूचर नहीं है तो उनको बहुत तकलीफ पड़ती है। तो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड एज अ डिसएडवांटेज। पर अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या फिर आपसे यहाँ के सिटीजन हो तो द बेस्ट थिंग टू वर्क हियर। तो यहीं पे हम हमारी वीडियो एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, आपको नॉलेजेबल लगे होंगे,
एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।